प्रभात। इस वाले वीडियो में हम दूसरा पेज पढ़ेंगे, दूसरे चैप्टर का, वो है विभू काका। अगर आपने पहला पेज नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को देख लीजिए और वो पढ़ लीजिए, नहीं तो समझ नहीं आएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सचमुच मुझे कहीं कोई कष्ट अनुभव नहीं हुआ। मैं आश्चर्य से काका का यह अनोखा संसार देख रहा था। मैंने देखा दो ट्रैक्टर चल रहे थे। घर के पास ही पशुओं के बड़े बाड़े में दो गाय बैठी जुगाली कर रही थी। सामने हरी भरी सब्जियों की बगीची थी। दूर लहराती खेतों में उस पार बहुत बड़ा फलों का बगीचा था। काका का यह नंदनवन मुझे बड़ा लुभावना लगा। सारे लोग अपने अपने काम में जुटे थे। मैं अब आपको इसका मतलब समझाता हूँ। इसका मतलब है, जो विजय था वो जब वहाँ पे रह रहा था उसे कोई कष्ट महसूस नहीं हुआ उसके पास, क्योंकि एकदम हरी भरी थी और वो उनके घर के सामने ही पशुओं का बाड़ा था और वो देख रहा था कि दो ट्रैक्टर चल रहे हैं और फल का उस पर एक बगीचा भी था। इसीलिए उसे कुछ परेशानी नहीं हुई। और काका का उसने ये नंदनवन देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा और सब लोग काम में जुटे हुए थे। दोपहर तक विभू काका नहीं लौटे तो मुझे आश्चर्य हुआ। एक कर्मचारी से पता चला आज मंगलवार है ना। काका दूसरे गांव में गए हैं। वे घर घर जाकर रोगियों का हाल चाल पूछते हैं, इसीलिए घर लौटने में वक्त लग जाएगा। मतलब वो घर घर जाके उनसे पूछ रहे थे हाल चाल, मतलब इसीलिए उन्हें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, एक कर्मचारी ने बताया। हम अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। विभू काका ने अमेरिका में कृषि विज्ञान की पढ़ाई की थी। कृषि विज्ञान वो होता है जो खेती बाड़ी के काम पे आता है। विज्ञान मतलब साइंस। उसके बाद भारत लौटकर दिल्ली में पूस कृषि अनुसंधान संस्था में वर्षों तक काम करते रहे। ये एक संस्था है, वो दिल्ली में वहाँ पे काम करते रहे, वर्षों तक काम करते रहे। देश में पैदावार कैसे बढ़े, लोग गरीबी भूखमरी से कैसे मुक्त हो। भूखमरी मतलब खाना नहीं मिलता, उस वजह से मर जाएं, से कैसे मुक्त हो, इस पर वे अक्सर बातें करते थे। उन्होंने धान और गेहूं के ऐसे नई किस्म तैयार की थी जो कम वर्षा वाले क्षेत्र में आसानी से उगाई जा सकती थी। मक्का पर भी उनकी खोज कम महत्वपूर्ण नहीं थी। एक भुट्टे की जगह उन्होंने 6-7 भुट्टे उगाए थे। इन खोजों के लिए सरकार की ओर से इन्हें कई पुरस्कार प्राप्त हुए थे। अक्सर वे, इसका मतलब जब एक भुट्टे उगाते हैं लोग, भुट्टे वो 6-7 भुट्टे उगाते थे एक ही बार में, इसीलिए उन्हें सरकार ने कई बार पुरस्कार भी दिए हैं। अक्सर वे यूरोप अमेरिका की यात्रा पर निकल जाते थे। वहाँ बड़े बड़े भाषण दिया करते थे। जब वो फॉरेन मतलब यूरोप या फिर अमेरिका निकल जाते थे, मतलब भाषण दे देते, स्पीच। सफलता उनके कदम चूमती थी, मतलब वो उनके कदम पे सफलता रहती थी, मतलब हमेशा वो सफल होके आते थे। विदेश में
बसने बसने के लिए उन्हें वहाँ के सरकारों ने बड़े बड़े प्रलोभन भी दिए थे, किंतु काका ने तो अपने देश ही प्यार, मतलब काका को जो था अपना देश ही प्यारा था। अपने ही देश के किसानों की सेवा करना की उन्होंने ठान ली थी, मतलब अपने किसानों की सेवा करने की उन्होंने ठान ली हुई थी। काका अब पूरी तरह बदल चुके थे। काका अब पूरी तरीके से बदल गए थे, एकदम किसान बन गए थे। अब एकदम किसान की तरह काम करते थे। यहाँ कैसा लगता है आपको? न सिनेमा हॉल, मतलब वो पूछ रहा है अब आपको कैसा लगता है? पहले तो आप इतने अच्छे से रहते थे, यहाँ पे ना ही सिनेमा हॉल है, ना ही बड़े बड़े होटल क्लब हैं, आपको कैसे लगता है? वो ये पूछते हैं। वो अब उनने खेती बाड़ी की ले ली थी, अब वो खेती बाड़ी में मदद करेंगे, इसीलिए वो अब खेती बाड़ी में ही मदद करते थे। और ये भी जब वो खेती बाड़ी में मदद करते थे उन्हें उसमें भी सुख मिलता था। ठीक है, तो वो पूछते हैं कि पूछते हैं आपको कैसा लगता है बिना सिनेमा हॉल? पहले आप सिनेमा हॉल के पास रहते थे, बड़े बड़े होटल क्लब भी नहीं है, आपको पढ़ने के लिए पुस्तक भी यहाँ नहीं मिल पाती होंगी। वो कहते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए पुस्तक भी नहीं मिलती होंगी। मैंने जिज्ञासा से पूछा, उन्होंने वह बहुत जिज्ञासा से पूछा। वो हंस पड़े और अरे पगले, यह जो चारों ओर का दृश्य देख रहा है सामने, सिनेमा हॉल क्या इसके अधिक आकर्षण होता है? उन बड़े बड़े होटलों में भला क्या रखा है? यहाँ जैसे ताजे अनाज, ताजी सब्जियाँ, ताजे घी, दूध, घी और क्या शहर के बड़े से बड़े अमीर को भी मिल पाता होगा? प्रकृति की सबसे बड़ी खुली किताब तो हमारे सामने है। मतलब वो बता रहे हैं ये सबसे अच्छा है, खेती बाड़ी, इतना पौष्टिक चीज़ हमारे पास, घी है, मतलब दही है, सब पौष्टिक चीज़ें हैं। और सिनेमा हॉल, होटल में क्या रखा हुआ है? इससे अधिक अच्छी और प्रमाणिक है। प्रमाणिक मतलब मानने योग्य है क्या? मानने योग्य है वे तुम्हारी पुस्तक, मतलब इससे भी अच्छा तुम्हारी पुस्तक मानने योग्य है। काका मुझे बच्चों की तरह एक एक बात विस्तार से समझाने लगे। काका ने उसे एकदम हर चीज़ विस्तार से समझाई। आज का हम इतना ही पढ़ेंगे, अगली वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट कीजिए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।